बड़ौदा उपचुनाव, जैसा कि आज हरियाणा के साथ साथ पूरे उत्तर भारत में बड़ौदा उपचुनाव को लेकर काफ़ी गहमा गहमी की स्थिति है और हर रोज़ जो है नई नई खबर बड़ौदा के बाई इलेक्शन से रिलेटेड तमाम दर्शकों को मिल रही हैं। ऐसे में बड़ौदा उपचुनाव की नौबत क्यों आई, क्या बड़ौदा हलके का जो है इतिहास रहा है, उससे पहले आपको बता दें कि सबसे पहले बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र से कथूरा गांव के, उससे पहले 2005 से पहले बड़ौदा हलका जो है आरक्षित होता था और यहाँ से सबसे पहले विधायक बने थे रामधारी वाल्मीकि जी। और जब रिजर्वेशन टूटी तो उस रिजर्वेशन के बाद जनरल कैटेगरी जो यहाँ की आरक्षित हुई चुनाव के लिए, तो सबसे पहले जो विधायक यहाँ से चुने गए वो थे स्वर्गीय श्री कृष्ण हुड्डा जी, जो अपने जीवन में 6 बार विधायक बने और पहले टूरिज़्म मंत्री रहे। और उससे पहले आपको बता दें कि उन्होंने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को देवीलाल जी की पार्टी की टिकट पर चुनाव भी हराया था। और उसके बाद आपको बता दें कि जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पहली बार मुख्यमंत्री बने तो उस टाइम वो विधायक नहीं थे और विधायक होने के 6 महीने के अंदर विधायक जो है बनना होता है। तो ऐसे में जिनको पहले विधायक के इलेक्शन में श्री कृष्ण हुड्डा जी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हराया था, उन्होंने ही सबसे पहले अपनी किलोई की जो परंपरागत जो सीट है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए खाली की थी। तो ऐसा त्याग जो है, उनका त्याग का इतिहास रहा है। और अब जो बड़ौदा उपचुनाव हो रहा है तो उसकी उपचुनाव की वजह है कि श्री कृष्ण हुड्डा जी का देहांत हो जाता है और बाई इलेक्शन जो हैं घोषित हो जाते हैं। आज जैसा कि तमाम जो विरासत हैं बेटों को सौंपी जाती है, ऐसे ही राजनीतिक विरासत जैसे कि पार्टी के हिसाब से टिकट का जिनका सबसे पहला हक बनता था, जिनके पिताजी जो यहाँ से बड़ौदा से विधायक थे, उनके बेटे का जो पहला हक बनता था, ऐसे में कांग्रेस पार्टी द्वारा उनको टिकट न दिए जाने के बाद जो है बड़ौदा का जो राजनीतिक जो तापमान है उसमें काफ़ी उतार चढ़ाव हैं। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व में 6 बार हरियाणा में विधायक रह चुके श्री कृष्ण हुड्डा जी के बेटे जीता हुड्डा जी। जी नमस्कार, स्वागत है आपका द लोकल। नमस्कार जी, नमस्कार नमस्कार। आपके पिताजी की देहांत की वजह से ये सीट जो है दोबारा जो है इलेक्शन हो रहा है और ऐसे में कांग्रेस पार्टी द्वारा आपको टिकट न देने के कारण क्या आपको लगते हैं कि क्या कौन सी ऐसी वजह रही है, क्या ऐसी कारण रहे हैं कि आपको जो है कांग्रेस पार्टी ने जो है दरकिनार किया है? देखो, ये चीज़ तो मैं टिकट मांगता था, मेरा अधिकार था। और अधिकार क्यों था? 21 साल से मैंने कांग्रेस पार्टी के लिए खून पसीने से कांग्रेस पार्टी को सींचा है। और कांग्रेस पार्टी ने क्यों टिकट नहीं दी, ये जवाब तो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता ही बता सकते हैं, मैं क्या बताऊं। आपने कांग्रेस पार्टी की टिकट के लिए जाहिर सी बात है कि आवेदन भी किया होगा। आपके पिताजी का निधन हुआ तो उस टाइम वो बड़ौदा हलके से जो है विधायक थे, तो ऐसे में सबसे पहला जो है फ़र्ज जो बनता था वो आपका बनता था और पार्टी ने आपको टिकट नहीं दी। तो ऐसे में जो आपके मैं काफ़ी टाइम से आपको देख रहा हूँ कि आपके अंदर की जो पीड़ा है, आप उस दर्द को छुपाने के लिए आपके चेहरे पे एक मुस्कान है, कहीं ना कहीं आंतरिक पीड़ा तो आप नहीं ना, कोई आंतरिक पीड़ा नहीं है भाई। देखो, पार्टी ने जो फैसला लिया उसका स्वागत करते हैं और उस स्वागत को करते हैं। और जिस भी पार्टी ने जिस भी उम्मीदवार को टिकट दिए उसके लिए दिन रात काम करेंगे और बीजेपी सरकार की जमानत जब्त कराने का काम करेंगे। आज जो है बड़ौदा हलके की राजनीति में 2 चेंजेस जो हुए हैं, परिवर्तन हुए हैं कि एक तो जो निर्दलीय उम्मीदवार है डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल, उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में जो है अपना नामांकन वापस लिया है। दूसरी आज की सबसे बड़ी जो खबर है वो ये है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आपको मनाने के लिए, जीता हुड्डा को मनाने के लिए आपके घर पर आए, तो क्या कुछ रहा आज की इस बैठक का? तो मैं रूस से ना रहा था मनाऊं, देखे ये बेरा नहीं कौन मान रहा था, रूस रहा कौन नहीं, मैं तो रूस नहीं रहा था। मैं तो अपना घर बैठा था, मरता टिकट नहीं दिया, अपना घर बैठ गया। यहाँ आ गया तो इनकी गेल चलेगा ना, मरता अपना घर बैठा और मैं रूस से ना रहा था। अगर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आज आपसे मिलने ना आते तो ऐसे में जीता हुड्डा का जो इस बड़ौदा इलेक्शन को लेकर क्या रणनीति रहती, वो चुनाव प्रचार करते या क्या करते? देखो, अगर कांग्रेस पार्टी मेरे को नहीं बुलाने आती तो मैं ये समझता कि मेरी ज़रूरत नहीं है, मैं घर पर बैठ करके
अपने इलेक्शन का इंजॉय लेता, और कांग्रेस पार्टी का किसी से विरोध ना मैंने करना था, ना मैं करूं और ना मैंने किया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जो फैसला वो मुझे शर्माता है। कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार जो है उसकी ना खिलाफत करी, और अब तो को मतलब नहीं ना खिलाफत करनी थी। तो हुड्डा साहब आज आपके घर आए हैं, तो क्या भरोसा जो है आपको दिलाया है कि भविष्य की राजनीति के लिए जो है क्या कुछ आपको आश्वासन? भरोसे की बात तो ये आती ना, भरोसे की बात यहाँ आती है कि हमने कुछ मांगा ही नहीं, हमारी कोई डिमांड ही नहीं थी। हमने तो मेरे जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनके मान सम्मान चाहिए और हमारा मान सम्मान चाहिए, वो उन्होंने कहा भरोसा दिला। हाँ, उन्होंने भरोसा दिलाया कि पार्टी के कार्यकर्ता को और आपको पूरा मान सम्मान देंगे, और इनकी जो बड़ौदा हल्का के जो कार्यकर्ता हैं इनके लिए दिन रात मैं आगे भी ऐसे ही सेवा करता रहूँगा, जिस तरह पहले करता रहा था। दिन रात यहाँ आएंगे, लोगों के बीच में रहेंगे, लोगों के दुख सुख में जाएंगे और समाज की सेवा करेंगे। बड़ौदा हल्के की राजनीतिक गलियारे में चर्चा है कि देर रात जो कल हैं इनेलो पार्टी के जो महासचिव हैं चौधरी अभय सिंह चौटाला जी आपसे मिलने आए हैं, और ऐसी चर्चा है कि भविष्य की जो राजनीति की जो पारी है, हो सकता है आप इनेलो के साथ खेल सकते हैं आने वाले जो अगले जो चुनाव आएंगे। क्या नतीजा जो रहा, क्या कारण रहा, क्या किस मुद्दे पे जो है कल की जो आपकी अभय सिंह चौटाला जी के साथ बैठक थी, क्या चर्चा रही? देखो, मैं कांग्रेस पार्टी में और कांग्रेस पार्टी की राजनीति करूंगा। रही अभय चौटाला की बात, अभय चौटाला बहुत सम्मानित थे, हमारे बड़े भाई हैं, हम उनका बड़ा सम्मान करते हैं। और अभय चौटाला एक ऐसे आदमी हैं, वो किसी के घर में जा कर के उनके बच्चों को बहकाने का काम नहीं करते। अभय चौटाला यहाँ मेरे पास आए थे तो एक पारिवारिक रिश्ते के कारण आए थे, एक चाय पीने आए थे। वो यहाँ मेरे ऑफिस के साथ उनका ऑफिस है, उनको पता चला जितना यहाँ बैठा है, तो एक पारिवारिक हमारे रिलेशन है, वो को राजनीतिक पर्पज से मेरे पास नहीं आए थे। और अभय चौटाला की इतनी छोटी सोच नहीं है कि वो इस तरह की घटिया राजनीति करें। नो, अभय चौटाला मेरे पारिवारिक रिलेशन थे, पारिवारिक रिलेशन है और आगे भी पारिवारिक रिलेशन है, हम रखेंगे। तो कहने का मतलब आप ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि इस मुलाकात को केवल शिष्टाचार की जो है भेंट माना जाए, कोई राजनीतिक इसके कारण ना तलाशे जाएं? ये केवल 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 शिष्टाचार की मुलाकात थी, इसका राजनीतिक कोई मुद्दा नहीं था। राजनीतिक मुद्दा क्या हो सकता है? सब ने फार्म भर दिए भाई, सब आप अपना चुनाव लड़ने लग रहे हैं। क्या ईब मैंने कोई भी बीजेपी का कोई एमपी या कोई विधायक फेंट जाएगा तो क्या मैं उसको बोल दूंगा? नहीं जी। क्या आप मैंने कोई सी पार्टी का आदमी फेंट जाएगा उसको नहीं बोल दूंगा? क्या कांग्रेस का कोई भी फेंटेगा उसने नहीं बोल दूंगा? हमारा काम है सबका मान सम्मान करना। हम जीता हुड्डा जी से जानना चाहेंगे कि इस बड़ौदा उपचुनाव में जो आपके साथ जो आपके व्यक्तिगत तौर पर जो है आपके कार्यकर्ता जो आपसे जुड़े हुए थे, जो श्री कृष्ण हुड्डा जी के साथ यहाँ लगातार रहे, उनके चुनाव में मदद करते थे, उनके समर्थक हैं, उनको इस चुनाव से संबंधित क्या कुछ आप दिशा निर्देश देना चाहेंगे, क्या आह्वान करना चाहेंगे? मैं उनको तो एक ही बात करना चाहूँगा, और कह भी देर हम बतला लिए, रोजाना ये बात तो होती हमारी, और खाली ये बैठा था माड़ा घर काम क्या करूँ था, यह बतलावा देखिए करना है, उनका देख के बात कर रखी है। अब भाई इन किसाना का ऊपर जो पिपली में लठ मारे थे बीजेपी वाले ने, वो टाइम आ गया बड़ौदा उपचुनाव में उस एक के लटका बदला वोट डाल करके इनके खिलाफ यहाँ लेना है और बीजेपी के उम्मीदवार की जमानत जब्त करानी है। जीता हुड्डा जी अपने जो मन की जो पीड़ा है वो मुस्कान के जरिए जो है लगातार छिपाने का और उसको हाइड करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन फिर भी जो है कि इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि उनके कार्यकर्ता जो हैं वो बीजेपी को हराने का काम करेंगे। और तमाम बड़ौदा हल्के से और उपचुनाव से संबंधित खबरों पर विस्तृत जो है रिपोर्ट पाने के लिए जुड़े रहें द लोकल न्यूज़ के साथ। मैं हूँ आपका लोकल रिपोर्टर सुधीर जाखड़।